अगर आपको एक मेढक रोज खाना पड़े तो उसे खाने का सबसे सही समय क्या होना चाहिए? ईट दैट फ्रॉग में ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हमें सवेरे उठते ही सबसे पहले मेढक को खा लेना चाहिए। इसका ये फायदा होगा कि आप पूरा दिन कुछ भी करें लेकिन वो मेढक खाने जितना बुरा नहीं होगा। ईट दैट फ्रॉग प्रोडक्टिविटी और ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन के सब्जेक्ट पर दुनिया के सबसे फेमस किताबों में से एक है। इसके ऑथर ब्रायन ट्रेसी मशहूर पर्सनल डेवलपमेंट कोच रहे हैं। उन्होंने 70 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और कई बड़ी कंपनीज में एज अ परफॉर्मेंस डेवलपमेंट कंसल्ट भी किया है। ईट दैट फ्रॉग हमें 21 ऐसे प्रिंसिपल बताती है जिसे अप्लाई करके हम कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। आज हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को समराइज करके उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। मीनिंग ऑफ ईटिंग दैट फ्रॉग। मेढक खाना हमारे लाइफ के वो इम्पोर्टेंट टास्क हैं जिसको हम हमेशा कल पर टाल देते हैं। सोच रहा हूँ कल से रीडिंग स्टार्ट करूँ, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, नेक्स्ट वीक से वर्कआउट करेंगे। ऑथर यहाँ बताते हैं कि जो टास्क हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं हम सबसे ज्यादा उन्हें ही प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ईटिंग दैट फ्रॉग हमें बताती है कि हमें सुबह उठते ही सबसे पहले वो काम खत्म करने चाहिए जो हमें हमारी मंजिल की तरफ ले जाए। ईटिंग दैट फ्रॉग के 2 रूल हैं। फर्स्ट रूल, इफ यू हैव टू ईट 2 frogs, ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट। अगर आपके सामने 2 इंपॉर्टेंट टास्क हैं तो पहले वो करें जो ज्यादा बड़ा और मुश्किल हो, जिससे आपकी लाइफ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंड रूल, इफ यू हैव टू ईट अ लाइव फ्रॉग एट ऑल, इट डजंट पे टू सिट एंड लुक एट इट फॉर वेरी लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग हाई लेवल परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी के लिए ये हमारी हैबिट बन जानी चाहिए कि हम सबसे पहले अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को खत्म करें। इसके लिए हमें जरा भी सोचना ना पड़े। सेट द टेबल, थिंक ऑन पेपर। ज्यादातर हम अपना समय उन कामों पर वेस्ट करते हैं जिनसे हमारी लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑथर हमें बताते हैं कि हमारे माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा काम करने से हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। ऑथर इसके लिए हमें 7 स्टेप्स बताते हैं जिसे हम अपने लाइफ गोल्स को प्लान कर सकते हैं। स्टेप 1, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। सबसे पहले हमें विजुअलाइज करना होगा कि फ्यूचर में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। इसके लिए हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। स्टेप 2, राइट इट डाउन। पेपर पर अपने गोल्स लिखना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से वो रियलिटी बन जाता है, क्योंकि सिर्फ सोचने से महल नहीं बनते। महल बनाने के लिए पेपर पर उसका नक्शा खींचना जरूरी है। स्टेप 3, सेट अ डेडलाइन फॉर योर गोल्स, सेट सब डेडलाइंस इफ नेसेसरी। मुझे एक मिलीनियर बनना है, लेकिन कब और कैसे? अगर आप ये नहीं सोचते तो ये बस दिन में सपने देखने जैसा होगा। आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में 1 मिलियन हो तो आपको उसके लिए अपने गोल्स को प्लान करना होगा और पूरी लगन और मेहनत के साथ उसी तरफ बढ़ते रहना होगा। स्टेप 4, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ दैट यू आर गोइंग टू हैव टू डू टू अचीव योर गोल। हमें एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी चाहिए जिसमें वो सब एक्टिविटीज और टास्क लिखे हों जो हमें हमारे गोल्स की तरफ ले जाए। ये लिस्ट एक ब्लूप्रिंट होगी जो हमारे सामने एक विजुअल पिक्चर लेकर आएगी और डायरेक्शन देती रहेगी। स्टेप 5, ऑर्गेनाइज द लिस्ट इनटू प्लान। कोई भी प्रोजेक्ट बिना प्लान के सिर्फ एक फैंटेसी होता है, और ये तो आपकी लाइफ का प्रोजेक्ट है, तो इसको सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी लिस्ट में लिखी एक्टिविटीज को एक ऑर्डर करके अपने गोल्स तक पहुंचने का प्लान बनाना चाहिए। स्टेप 6, टेक एक्शन ऑन योर प्लान इमीडिएटली। ऑथर इसके बाद कहते हैं कि हमें अपने प्लान्स पर तुरंत लग जाना चाहिए। उनका कहना है कि एक वेल डिजाइन प्लान जो एग्जीक्यूशन मोड में ना हो उससे कहीं ज्यादा कीमती वो एक एवरेज प्लान है जिसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। स्टेप 7, रिजॉल्व टू डू समथिंग एवरी सिंगल डे दैट मूव्स यू टुवर्ड्स योर मेजर गोल। एक ऐसी एक्टिविटी अपने लाइफ में शामिल कर लेनी चाहिए जो हमें हर दिन हमारे सबसे मेजर गोल की तरफ लेकर बढ़े। अपने गोल्स को प्लान करने के लिए लिस्ट को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में बनाना होगा। सबसे पहले मास्टर लिस्ट। ये वो लिस्ट है जिसमें हमारे सारे गोल्स होंगे। हमें जो कुछ भी अचीव करना है वो इस लिस्ट में होना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, राइटिंग अ स्क्रिप्ट, वेट लॉस, फिटनेस एक्सेट्रा। उसके बाद मंथली लिस्ट। ये वो लिस्ट होगी जिसमें वो टास्क होंगे जो हमें इस महीने में कंप्लीट करने होंगे। जैसे अगर मुझे राइटर बनना है तो मैं इसके लिए इस महीने एक फिल्म स्क्रिप्ट लिखूंगा। वीकली लिस्ट। इस लिस्ट में वो टास्क होंगे जिसे इस वीक में खत्म करना होगा। मंथ में पूरी फिल्म स्क्रिप्ट कंप्लीट करने के लिए इस वीक तक मेरी स्क्रिप्ट 25% तक लिखी जानी चाहिए। डेली लिस्ट। ये लिस्ट हमारे नेक्स्ट डे को प्लान करेगी, जिसमें हम बिना टाइम वेस्ट करे अपने अगले काम पर लग जाएं। मैं अपनी स्क्रिप्ट के रोज 5 पन्ने कंप्लीट करूंगा।
एक पहाड़ चढ़ना है तो शिखर तक छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे। ऐसे ही अगर अपने गोल्स को अचीव करना है तो उसके लिए एक एक टास्क को लगन के साथ करते रहना होगा। द ABCDE मेथोडोलॉजी। ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि हम किसी भी गोल को जितना प्लान करते हैं उसे अचीव करना उतना ही आसान होता है। इसके लिए ऑथर ABCDE मेथोडोलॉजी के बारे में बताते हैं। हमारी डेली लिस्ट में जितने भी टास्क हैं उनमें से 20% टास्क ऐसे होंगे जो हमें हमारे गोल्स की तरफ ले जाएंगे, वहीं बचे 80% टास्क सेकेंडरी होंगे। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कौन सा टास्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेली लिस्ट के टास्क को पेपर पर लिखें, उसके बाद आपको उन्हें ABCDE में मार्क करना होगा। A आइटम्स वो टास्क होंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, जिनके होने या ना होने से सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल, बिजनेस रिपोर्ट को पूरा करना जो आपको अपने बॉस के साथ शेयर करनी है। B आइटम्स वो टास्क होंगे जिनके पूरे होने से सिर्फ माइल्ड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अपने वर्क ईमेल्स को रिव्यू करने जैसे टास्क इस कैटेगरी में आएंगे। C आइटम्स वो टास्क होंगे जिनके पूरा होने से हमें अच्छा लगेगा लेकिन उसका कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। अपने कोवर्कर के साथ लंच करना इस कैटेगरी में आएगा। D आइटम्स वो टास्क होंगे जो आप किसी और से भी करवा सकते हैं, जिसे आप अपना पूरा टाइम और फोकस अपने काम को करने में लगाएं। E आइटम्स वो टास्क होंगे जिन्हें आप टोटली एलिमिनेट कर सकते हैं, वो टास्क जो कोई भी रियल डिफरेंस नहीं करने वाले। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने A आइटम्स को सबसे पहले कंप्लीट करें, और अगर 2 या उससे ज़्यादा आइटम्स A कैटेगरी में आते हैं तो आपको उन्हें A1, A2, A3 करके डिनोट करना होगा, जिसमें A1 सबसे इम्पोर्टेंट होगा, फिर A2 और फिर A3। क्लीन एंड प्रोडक्टिव वर्क प्लेस। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि कैसे एनवायरनमेंट हमारी लाइफ में क्रूशियल रोल प्ले करता है। आपका वर्किंग प्लेस क्लीन और प्रोडक्टिव होना चाहिए, जिससे आप कंसंट्रेट होकर अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते रहें। अपग्रेड योर स्किल्स। जिस किसी फील्ड से आप जुड़े हुए हों उसमें खुद को अपग्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी है। हर दिन नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नई थिंकिंग पुरानी थिंकिंग को पीछे करती जा रही है। टाइम के साथ खुद को अपग्रेड करते रहना उतना ही जरूरी है। रोज 1 घंटा अपनी फील्ड से रिलेटेड बुक्स, मैगजीन, पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म एक्सेट्रा को पढ़ें, सुने या देखें। साथ ही अपने फील्ड से रिलेटेड सेमिनार्स और वर्कशॉप्स को अटेंड करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हम खुद को अप टू डेट रखेंगे और अपने काम में और बेहतर होते जाएंगे। Why you should read Eat That Frog। प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी जिंदगी को पीछे लेकर जाता है। काम को टालना और अपने कीमती वक्त को बर्बाद करते रहना सबकी आदत बन चुकी है। ऐसे में ईट दैट फ्रॉग हमें ऐसे प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल फेज सिखाती है जिससे हम कम समय में ज्यादा काम कर सकें। अपने ड्रीम गोल्स को कैसे अचीव करें उसकी ये परफेक्ट गाइड है। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ये बुक खरीद सकते हैं और साथ में चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे और भी बुक समरीज और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए क्यूरियसहॉलिक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।